हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज हम कुछ एक अलग टॉपिक नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में काम आता है। ये कॉन्सेप्ट हमें यूज़ नहीं आएगा, इसको हम करने के बाद जब इसका जो एक एग्जाम्पल देखेंगे उसका यूज़ काफ़ी बार आएगा। हमें कई बार हमने सुनेंगे आगे क्वेश्चंस में कि क्लोज कंटूर, और ज़्यादातर क्लोज कंटूर हमें जब भी इंटीग्रेशन दिया जाता है, जो कर्व है वो दिया जाता है मोड z बराबर 1, मोड z बराबर 2, इस तरह से, यानी सर्कल वाले दिए जाते हैं। वहाँ पे इसका यदि आपको ये समझ आ गया तो आप लेंथ ऑफ c से डायरेक्ट ही कर सकते हैं। कैसे ये आ कैसे रहा है ये देख लेते हैं हम। देखिए, हम निकालेंगे इंटीग्रेशन c मोड dz का। हमने लाइन इंटीग्रल पढ़ा था लास्ट क्लास में। लाइन इंटीग्रल से हमने ये निकाल दिया था कि जो इंटीग्रेशन ओवर c एफ जेड डी जेड है वो है हमारा लिमिटिंग केस एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन एफ और डी जेड था, जिसे हमने लिमिटिंग केस की वजह से डेल जेड कर दिया था। लिमिटिंग केस की वजह से हमने डेल जेड कर दिया था। अब हमारे इस क्वेश्चन में हमारे पास डी जेड तो है, लेकिन आगे एफ जेड नहीं है। इसका मतलब एफ जेड की वैल्यू 1। तो इस वाले लाइन इंटीग्रल से हमारी जो ये वैल्यू है ये क्या हो गई, हमारी जो वैल्यू है इसे 1 रखा। इसकी वैल्यू डेल जेड क्या था, i+1, डेल जेड आई था, zi+1 -1। तो इस तरह हमने इसे i1 से और ये लिख दिया zi-1। तो इसे हमने डायरेक्ट इस तरह लिख दिया। लाइन इंटीग्रल का यूज क्या है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसे हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद i1 से पुट किया z मोड z1 - z0, z2 - z1, zn - -1 का मोड। ठीक है। अब इसके बाद हुआ क्या, देखिए आप पॉइंट समझ लीजिए। पॉइंट कहाँ है, मान लिया ये पॉइंट हमारा z0 वाला है, ये z1 है। सिर्फ समझने के लिए समझिए, ये मैं समझ रहा इतनी दूर दूर है, और फिर zn कहाँ आएगा, ये z2, और मान लिया ये आगे है हमारा z3। अब जब हमें बोला है मोड z1 - z2, कर्व तो हमारा एक्चुअल कर्व ये है। अब हमें बोला है मोड z1 - z0, तो क्या होगा, z1 और z0 के जो ये बीच की दूरी है, जो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये वाली दूरी होगी, ये वाली काउंट, ये दूरी होगी काउंट। ऐसे ही z1 और z2 में ये वाली दूरी काउंट होगी, और z2 - z3 में ये वाली होगी। इसी तरह और आगे काउंट होगी। अब आप देखेंगे इन दोनों, ये वाली जो कर्व है या आर्क है, आर्क की लेंथ और इसकी लेंथ में डिफरेंस तो होगा। अब जब हम लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं, तो लिमिटिंग केस में क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट होंगे कर्व पे, हमारे पॉइंट पास आ जाएंगे। जब कर्व पे हम इसे यहाँ पे देख लीजिए, जब कर्व पे हमारे पॉइंट, मान लिया एक ये पॉइंट है, एक इतना पास आ गया, तो भी जब हम कर्व खींचेंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। फिर इसके बाद जब हम और पास पॉइंट लाएंगे, और जब ये पास पॉइंट लेके आते जाते हैं, तो ये दूरियां क्या होती है, इनके बीच जो अंतर है, दोनों दूरियों पर आर्क और कोण में जो अंतर है, इसे बोलते थे जीव्या, और इसे आर्क को चाप। तो जो ये इनका आर्क है, ये वाली आर्क वाली लंबाई और कोण वाली लंबाई, इन दोनों में जो डिफरेंस है, पास पॉइंट जाने पे ये बिल्कुल नियर अबाउट 0 हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको जो ये कोण है, ये वैल्यू जो हमारी कोण है z0, z1, z2, z3, z4, इसे हम क्या कर देंगे, ये बहुत नियर अबाउट पॉइंट्स हैं, तो इसे हम लिख देंगे आर्क की फॉर्म में। लिमिटिंग केस जब हमने अप्लाई किया, पॉइंट्स पास आ गए, हमने किया आर्क में इसे चेंज कर दिया। अब आर्क की वैल्यू, यहाँ से यहाँ आर्क, यहाँ से ये वाली आर्क की वैल्यू, यदि हम सभी आर्क को जोड़ेंगे, सारे पॉइंट्स उस कर्व पे हैं, और सभी आर्क की वैल्यूज को यदि हम ऐड करेंगे, तो ये क्या हो गई, डायरेक्ट हम बोलेंगे ना कि ये लेंथ है किसकी, कर्व की।
कर्व की जो लंबाई है उसके बराबर हो गया। तो यहाँ से आ गया इसकी वैल्यू है लेंथ ऑफ सी। यानी कभी भी आपको मोड जेड का इंटीग्रेशन करना है किसी कर्व सी के अलोंग, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि सी है उस जो ये कर्व है इसकी जो टोटल लेंथ है, जो लंबाई है कुल लंबाई, उसके बराबर हमारे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। इसके एग्जाम्पल की बात मैं आपको बता रही थी। यदि हमें इंटीग्रेशन दे दे, इसे बोले मोड जेड बराबर आर डी जेड, तो अब मोड जेड बराबर आर सर्किल है, आर जिसकी रेडियस है, तो हमें पता है लेंथ ऑफ आर के बराबर। इसकी लेंथ क्या होगी, किसी सर्किल की लेंथ क्या होगी इस पूरे कर्व की, इसका पेरीमीटर, जो इसकी ये परिधि है पेरीमीटर है, यही तो होगी इसकी आर्क, सॉरी लेंथ पूरी कर्व की। और कितना होता है पेरीमीटर, 2 पाई आर। हम इस तरह हम डायरेक्ट करेंगे। तो आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हम कुछ एक एग्जांपल करके एक नया रिजल्ट लेके आएंगे, और फिर उसके बाद बहुत सारी थ्योरम्स हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड, वो करने वाले हैं। फिर हम एग्जांपल्स पे आएंगे, इन सब का यूज फिर हम करेंगे। ओके, थैंक यू।